आज हम आप लोगों के सामने माध्य माध्यक और बहुलक का एक टॉपिक लेकर के आया हूं और ये आपका सीधे एग्जाम में रहेगा। ये प्रश्न सब जो है इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो माध्य माध्यक और बहुलक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। माध्य माध्यक और बहुलक तो देखना है। जैसे रहेगा 2, 3, 5, 7, 8, 11 का माध्य होगा। तब क्या करना है? माध्य का सूत्र देखिए क्या होता है। माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये कुल संख्याओं का योग यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 11, सॉरी ये 11 है, इसको जोड़ देना है। 5 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18 के 8 के बाद 11 था ना, सॉरी 8 के बाद 11 1 8 1 9 9 9 7 16 16 4 20 21 21 5 21 5 26 के 26 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर बच्चे में कितना था जी? क्या संख्या था? 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे। 5 3 2 3 5 5 10 7 17 17 8 17 8 25 25 1 26 के 6, हासिल बचा 2। अब इधर 2 1 3 यानी 36 बटा 6, 6 छठा 36 यानी माध्य कितना हो गया? माध्य बराबर कितना हो गया? माध्य बराबर 6। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 10 क्लास 10th क्लास के लिए है, माध्य माध्यक और बहुलक। यहाँ से सीधा 3 से 4 प्रश्न जो है बोर्ड में हर साल रहता है। जैसे रहेगा 2, 4, 6, 5, 3 का माध्य ज्ञात करें। तब क्या करना है? एग्जाम में सूत्र कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो ऐसे करके 2, 4, 6, 5, 3 सबको जोड़ देना। 1 2 3 4 5 तो संख्या 5 से भाग कर देना। 4 2 6 6 12 12 5 17 3 20 20 को भागा देंगे 5 से, 5 चौके 20। माध्य कितना हो गया? माध्य बराबर इस टाइप का एक सवाल हर बार एग्जाम में। नोट कीजिए। चलिए ये टाइप का सवाल तो रहेगा। इसके बाद या इस टाइप का सवाल यदि नहीं आया तो तब माध्य में दूसरा टाइप का सवाल रहेगा कि 3 सम संख्या का माध्य, सॉरी 3 नंबर में दे दिया है। कहेगा कि 5 विषम संख्या, सॉरी 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करे। 5 विषम संख्या क्या होगा? पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, कितना हो गया? 5 हो गया। तो विषम संख्या वही होता है जो 2 से पूरा नहीं कटेगा। इसका माध्य कहता है। माध्य में क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और संख्या क्या तो है? 3 2 5 है, 5 से भागा करेंगे 1 और कितना? 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 को 5 से भागा कर दो। 5 × 5 = 25, आंसर हो गया 5। अब फिर इसी में अगला टॉपिक, अगला टाइप का सवाल माध्य में ही रहेगा। 5 सम संख्या का माध्य
ज्ञात करे, 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करे। 5 सम संख्या लिख देंगे। सम संख्या पहला क्या है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो माध्य बराबर क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। सूत्र लिखते हैं, सबको जोड़ दो, 4 + 6 + 8 + 10, सबको जोड़ करके भागा 1 2 3 4 5 कर रहा है तो 5 से करो। 4 2 6 6 12 8 20 10 30, 30 का भागा दो 5 से, 5 5 5 6 30। आंसर हो गया कितना 6। ये आपका आंसर हो गया, नोट करो। टाइप का सवाल, चलो अब इसी में नेक्स्ट टाइप का सवाल। चलिए क्या लगा, 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करे। ज्ञात करे, पहले ये जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है जी, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से घटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 2 3 5 7, उसके बाद 11, क्योंकि एक तथा स्वयं से कटे। 11 1 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, ठीक है। 7 1 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। 5 1 से भी कट रहा है और 5 से भी। 3 1 से भी कट रहा है और 3 से भी। अब माध्य में क्या करते हैं, सब संख्या को जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब बच्चे में कितना हो जाएगा, 5 5 का 5 5 5 10 5 15 2 3 5 5 10 10 7 17 17 10 27 28 28 को भागा करो 5 से, 28 को भागा करो 5 से, 28 को भागा 5 से देंगे, 5 50 25 हो गया, इधर आया 3, इधर 10 बोला बेटा, 5 6 का 30 हो गया, जाकर के ये कट्टम कुट्टा। तो अब ये हो गया इसका आंसर कितना, 5.6 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे चलो। भाग भी देखिए करके उतारेगा, इहो नहीं दे सकता अपना मन से, और थोड़ी भाला का। ये जान लो कि सम संख्या स्टार्ट होता है, सम संख्या जब स्टार्ट होता है कहाँ शुरू होता है, तो 0 से शुरू नहीं होगा, यहाँ 2 से शुरू होगा। सम संख्या कहाँ शुरू होगा, 2 4 6 8 10 बढ़ते चलेगा। विषम संख्या कहाँ शुरू होगा जे, 1 से, 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ते चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अभाज्य संख्या, यदि अभाज्य संख्या का माध्य पूछ दिया तो ये कहाँ शुरू होगा, 2 से 3 5 7 बढ़ते चलेगा। भाज्य संख्या कहाँ शुरू होगा, भाज्य संख्या शुरू होगा 4 से, कहाँ से, 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ते चलेगा। 9 भी होगा ना रे, 9 भी होगा ना, 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कटे, समझ गया। अब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या का माध्य यदि पूछ लिया, प्राकृत संख्या, चलो प्राकृत संख्या पूछ लिया, प्राकृत संख्या यदि पूछ लिया तो क्या करोगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या यदि पूछ लिया, 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें तो 0 शुरू करेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक सवाल बना करके दिखाना है, अभी लिख लो ये सब, उसके बाद हम देंगे। चलो इसको आप रहेगा, तुम लोग बना करके दिखाएगा।
5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्राकृत 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। इस टाइप से माध्य का कहानी खत्म होता है। 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव माध्य का इसी टाइप का कोई क्वेश्चन से लेगा। चलो क्या कहता है 5 प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 टका रहा है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होता है तो माध्य बराबर, यहाँ बोर्ड देखना, माध्य बराबर क्या होगा कुल संख्याओं का योग, सभी को जोड़ो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब बच्चे में 5, ठीक है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 को भागा 5 से करो, 5 का 5 5 3 15, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से बनाना है। कलम का रफ्तार ऐसा होना चाहिए एग्जाम में कि वहां पड़ोसी जो बच्चा रहेगा उसको लगे कि हाँ मास्टर साहब के पास पढ़ के आया ये लोग, समझ गया। स्पीड में सवाल को खींचना है। चलो आगे। एक सवाल एग्जाम में कंफर्म आता है, एक सवाल माध्य से ऐसा कंफर्म ही रहेगा, ज्यादा रहता है 2 से 3 सवाल देता है, लेकिन हम एक को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब रहेगा माध्यक, क्या रहेगा माध्यक। माध्यक में दे देगा कि जैसे 3, 1, 5, 7, 2, 8 का माध्यक 11 दे दिया, 11 का माध्यक ज्ञात करे, का माध्यक ज्ञात करे, इस टाइप का दे देगा। तब क्या करना है, सबसे पहले माध्यक में देखो, माध्यक में ध्यान रख देना है, ये आसान सवाल नहीं होता है, इसमें फंसता है बच्चा। तो तब क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटका को लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम कहे तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटका को लिखना। 1 के बाद क्या है 2, यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है जी 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 8 के बाद 11, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम रूल कहता है, माध्यक का जो रूल होता है, माध्यक का जो रूल होता है वो रूल क्या कहता है कि सब संख्या को जोड़ लो, सब संख्या को नहीं जोड़ो, n+1/2, n+1/n मतलब हो गया नंबर, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर है 7 + 1/2, 7 1 8, 8/2 क्या 4। तो ये 4 माध्यक नहीं हुआ, इसका चौथा स्थान 1 2 3 4 चौथा स्थान में जो है, ठीक है माध्यक, ठीक है। इसमें तो ये तुम्हारा नियम हो गया, नियम से बनाओगे। तो वहां एग्जाम में नियम से मतलब नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आंसर से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है, तो ऑब्जेक्टिव जब रहेगा तो एग्जाम में कैसे बनाना, मेरा नियम से इसको एक ठो काटना, इधर एक ठो काटना, ठीक है, एक ठो इधर काटना, एक ठो इधर काटना, फिर एक ठो इधर काटना, एक ठो इधर काटना, जो बच जाएगा, मेरा तरीका है ये, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा माध्यक। जो 5 बचा है तो 5 क्या हो गया माध्यक हो गया, नोट कीजिए। और नियम से भी बनाओगे चौथा स्थान में वही आ रहा है, माध्यक में आ गए हैं। इसी तरीका से बनाना है, ये एग्जाम का जो रूल है, अभी नहीं करोगे n+1/2 n+1/2 ये नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है बढ़ते क्रम करके ऐसे काट करके बनाना, ठीक है, आंसर सही रहेगा। तो हम तुमको दूसरा सवाल दे रहे हैं, फिर यहाँ पर दूसरा सवाल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यहाँ देखो 32 दे रहे हैं, 31 दे रहे हैं, 18 दे रहे हैं, 24 दे रहे हैं, 26 दे रहे हैं, ठीक है, 46 दे रहे हैं, उसके बाद में फिर दे रहे हैं 48 दे रहे हैं, उसके बाद में तुमको दे रहे हैं फिर 15,
फिर यहाँ पर दे रहे हैं 14। कितना का माध्यक ज्ञात करें, बताओ। फिर क्या करेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 14 के बाद क्या है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 14 के बाद 15, 15 के बाद 15 के बाद यहाँ 18, ठीक है। 18 के बाद 26, 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 46, 46, 48 ना, 46। उसके बाद और नहीं है कोनो, तो क्या करना, एक ठो इधर से काटना, 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 फिर एक ठो इधर से काटना। बच गया क्या जी, 26 बन गया, बच गया। तो ये हो गया आंसर। और यदि वैसे भी करेंगे तो माध्यक बराबर क्या होता है, ध्यान दो बोर्ड तरफ। माध्यक बराबर होता है n+1/2। n का मान कितना है जी, n का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना नंबर होता है उसी को n कहते हैं, समझ गया। n+1, 9 + 1/2, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5। आंसर 5 नहीं हुआ, ये 5वां स्थान पर, 1 2 3 4 5वां स्थान पे 26 आ रहा है। इस तरीका से ही बनाओगे। कोचिंग में, सॉरी किताब का रूल यदि चलोगे तो यही तरीका है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आंसर से मतलब रहता है, इसीलिए मेरा तरीका अपना तुरंत बना लेना 1 मिनट में, समझ गया। रुक जाओ, का सवाल देखते हैं। ये तो बड़ा आसान टाइप का है, लेकिन अभी जो पूछता है थोड़ा हार्ड पूछता है माध्यक में भी, क्योंकि ये आपका बुक जो है कितना साल पुराना हो गया, 15 साल 16 साल पुराना किताब हो गया। अब किताब चेंज होने के कगार में है, इसलिए करके क्वेश्चन हार्ड लेता है मैथ में, क्वेश्चन आसान नहीं लेता है। अब 16 साल लगभग ये बुक को होने को है, मैथ का 10 क्लास का जो मैथ है, ठीक है। अब इसमें देखा जैसे 2, 3, 1, 5, 7, 4 का माध्यक ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल अभी ले रहा है, तो इसको कहोगे कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे क्या होगा, तो सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा जी, 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 3, 3 के बाद क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो हम बताए थे ना कि क्या होगा, एक तो इधर से काटना, एक तो इधर से काटना, एक इधर से काट देना, एक इधर से काट देना, कोई दिक्कत। लेकिन अब यदि इधर से काट देंगे कुछ बचवे नहीं करेगा, तो माध्यक तो होगा क्या, तब माध्यक क्या करोगे, इस दोनों को जोड़ दो, जो बीच में 2 संख्या बचेगा, जैसे 3 + 4 बचा है, और 2 से भागा करो, 4 3 7, 7 को 2 से भागा करो। अब 2 से भागा करोगे 7 को, तो 7 लिख देना ऐसे करके, 2 3 6 कर देना, 1 आएगा, ठीक है, यहाँ दशमलव देना, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ कट गया, 10 कैसे होगा, यहाँ 10 बोल दिया, यहाँ काट देंगे इसको तो 3.5, यहाँ आंसर कितना आया था, ये 3.5, यानी 7 का आधा 3.5, समझ गया ना, 3.5 हो गया इसका आंसर। अभी यही टाइप का सवाल देता है माध्यक में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब तुम लोगों को हम फिर इसी पर दूसरा सवाल देंगे, इसी टाइप का दूसरा सवाल देंगे, बना के दिखाना। क्या करना है, बना के दिखाना है। 101, 103, 99, 55, 67,
74 और इसको भी मिटाओ ना, 74 85 95 का माध्यक ज्ञात करे। जल्दी से जल्दी माध्यक ज्ञात करके दिखाओ। ठीक है जी, बढ़ते क्रम में कैसे सजाना है। 100 कितना, 100 नहीं, सबसे छोटा क्या है 55, उसके बाद क्या है जी 67 के बाद क्या है 74 के बाद क्या है 85 के बाद क्या है 95 के बाद क्या है 99, 99 के बाद क्या है 101 के बाद क्या है 103 है। एक इधर से काट, एक इधर से काट, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब बच गया ये दोनों बच गया। तो क्या करेंगे 85 प्लस 95 बटे कितना करेंगे 2, 5 और 5 10 के 0, 9 8 17 1 18, 180 का बटे 2, 2 का 2 9 8 2 9 18, कितना 90 आया सबका आंसर। इसका आंसर होगा माध्यक बराबर 90। चलो आगे, धूरा धूरा कर देना है इस सब का सवाल को। इस सब सवाल को देखते देरी जाए अटैक करना है, अगर तुमको तो नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। चालू कर, चलो है, चलो क्या दिक्कत है तो। अब आ जाओ बहुलक। बहुलक 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 में देखो, जैसे सवाल रहेगा 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 2, 8 का बहुलक ज्ञात करे। का बहुलक ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे। तब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है तो कुछ नहीं करना है, खाली ध्यान में रखना है कि लाइन में सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है। तो एक बार यहाँ 2 आ गया, फिर एक बार यहाँ 2 आ गया, फिर एक बार यहाँ 2 आ गया, यानी ई लाइन में सबसे ज्यादा कौन संख्या लिखा गया है जी तो 2 लिखा गया है। तो आंसर क्या होगा इसका 2 होगा। यही तो देखना है कि लाइन में जो ज्यादा बार लिखा गया है, जो संख्या का रिपीट ज्यादा बार किया गया है वही संख्या उसका क्या होता है बहुलक। ठीक है, ऐसे नहीं घेरना, अपना दिमाग में गिनना, देखना कि कौन कौन ज्यादा लिखा गया है। समझ गया, ये हम ऐसे बताने के लिए घेर दिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। खरीदना के बाद अब इस टाइप का फिर सवाल जो है आ गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं 2, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 2, 8, 3 का माध्य का बहुलक होगा। बहुलक होगा, कोई नहीं बताएगा, किसी को कोई नहीं बताएगा, झांप के बनाओ। क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन तीसरा में होगा 4, ऑप्शन चौथा में होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑनलाइन वाला भी बच्चे बताइए इसका आंसर। ठीक है, बताओ तो कौन होगा, ध्यान में रख करके। हाँ आगे, हाँ अच्छा आवाज नहीं, यहाँ 1 बार 2, 2 बार 2, उसके बाद 3 बार 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 3 2 3 3 3 4 3, यानी 4 बार 3 का रिपीट हुआ है। ठीक है, रिपीटेशन हुआ है, इसलिए करके इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। यानी दिमाग में रखना है, बहुलक जब कहे तो जो ज्यादा बार आएगा वही संख्या क्या होता है बहुलक होता है।
ठीक है, ये वीडियो को यहीं रोक दीजिए, आप देखेंगे कल का क्लास में फिर।